एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में रूमी देखती है कि सभी के पास एक चिट्ठी है और उसे समझ में नहीं आता है कि ये सब हो क्या रहा है। तभी उसकी नज़र सेकी की तरफ जाती है। उसके पास कई सारे चिट्ठी होती है। उसे समझ में नहीं आता है कि इतने सारे चिट्ठी उसके पास आए कहाँ से। फिर सेकी एक एक करके सभी चिट्ठी में अपना मोहर लगाने लगता है। तब रूमी को समझ में आता है कि सब सेकी का ही कारनामा है। वही सभी को चिट्ठी पास कर रहा है। तभी सेकी रूमी को एक चिट्ठी देता है और वह चिट्ठी हसीनों की तरफ से होता है रूमी के लिए। वहीं रूमी को यह सब चिट्ठी देखकर ऐसा लगता है कि वह ओरिजिनल चिट्ठी है और हसीनों का चिट्ठी पढ़कर रूमी को पता चलता है कि सेकी आज पोस्ट ऑफिस का काम कर रहा है। उस पर रूमी मन में सोचती है, ये बंदा कुछ न कुछ करते ही रहता है। तब रूमी को याद आता है कि उसकी दोस्त रिप्लाई का वेट कर रही है और उसे पता चलता है कि इसमें पूरा क्लास इन्वॉल्व है। फिर रूमी परेशान होकर सेकी को एक लेटर लिखती है। उसमें लिखा होता है कि सेकी अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, और वह लेटर सेकी को डायरेक्ट देती है। लेकिन सेकी उसे एक्सेप्ट नहीं करता और एक नोट रूमी को देता है। उसमें लिखा होता है कि लेटर का साइज़ ठीक नहीं है और उसका एक्सेप्टेबल लेटर साइज़ है 40/30। तो रूमी थक हार कर उस लेटर को छोटा करती है और सेकी को देती है। लेकिन वह फिर एक्सेप्ट नहीं करता है और उसके सामने एक फॉर्म थमा देता है। उस फॉर्म को भरने के बाद ही वह लेटर एक्सेप्ट होगा। वहीं रूमी मन में सोचती है कि ये सब करना ज़रूरी है। फिर रूमी उस फॉर्म को भरती है और सेकी को देती है, लेकिन अब विंडो बंद हो चुका था। इस बात से रूमी को बड़ा गुस्सा आता है। फिर उसकी नज़र इस नोट पर जाती है। वहाँ पर लिखा होता है कि अगर विंडो बंद हो जाए तो आप अपना लेटर इस मेल बॉक्स में डाल सकते हैं। मेल बॉक्स ठीक रूमी के पीछे होता है और रूमी अपने सीट पर से ही बैठे बैठे उस लेटर को डालने की कोशिश करती है। बहुत कोशिश करने के बाद उस लेटर को उसमें डाल देती है, लेकिन इस वजह से उसका चेयर भी गिर जाता है और एक ज़ोरदार आवाज़ आता है चेयर गिरने का। टीचर पीछे मुड़कर देखते हैं कि ये सब किसने किया, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता है, क्योंकि चेयर गिरने के बावजूद भी रूमी बैठने की एक्टिंग करती है और मन ही मन में कहती है, ये सब सेकी की वजह से हो रहा है। वह हर दिन मुझे तकलीफ़ देता है। इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग अपना घर चले जाते हैं। वहीं सेकी ने उस मेल बॉक्स को नहीं देखा होता है, तो रूमी उसके जूते रखने वाली जगह में एक लेटर रख देती है। अंत में हमें बताया जाता है कि ये लेटर वाली बात सब अफवाह थी और रूमी को इसके बारे में पता नहीं है। और इसी के साथ एपिसोड 7 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में रूमी देखती है कि सेकी आज फिर सोगी खेल रहा है और इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि सेकी ने इस गेम को पहले भी खेला है। तो रूमी आज अपने लेसन पर ध्यान दे सकती है। लेकिन ये क्या, सेकी ने ये गेम इस तरह बिछा रखा होता है। एक तरफ राजा और आर्मी होती है और दूसरी तरफ प्रिंसेस और सिपाही। तब रूमी सोचने लगती है, ये तो एक लव स्टोरी लग रही है, जिसमें प्रिंसेस को एक सिपाही से प्यार हो जाता है और उसके पिता यानी राजा उनके खिलाफ होते हैं। यह सोचकर रूमी को बहुत खुशी होती है और वह बेताब है इस गेम को देखने के लिए। फिर कहती है, मैं इसका एक भी सीन मिस नहीं करना चाहती, और उस गेम को देखने लगती है। तभी सभी सिपाही उस एक बंदे पर हमला करते हैं, जिससे कि उसका हालत ख़राब हो जाता है। यह देखकर रूमी रोने लगती है। फिर सेकी उन दोनों गोटियों को पलट देता है। तब हमें पता चलता है कि ये दोनों पति पत्नी है और उसका पावर बढ़ जाता है। फिर वह बंदा सभी को मारते हुए आगे बढ़ता है और जो कोई भी उसके रास्ते में आता है उसे काट देता है। यह देखकर रूमी को बड़ा मज़ा आता है। फिर अचानक से कि उस बंदे को रोक देता है और दिखाया जाता है कि रानी उनके कब्जे में है। तो इस वजह से सभी सिपाही उसके पति को मारने लगते हैं। तब रूमी कहती है, मैं आगे नहीं देख सकती, और वह रोते हुए अपना पढ़ाई चालू कर देती है। तभी उसे एक गोटी मिलता है जो कि पिछले गेम का होता है। असल में वह इस बंदे का पिता होता है और ऐसी सिचुएशन में इस बंदे को अपने पिता की मदद चाहिए। तो रूमी रेडी हो जाती है उस गोटी को वहाँ भेजने के लिए, लेकिन सेकी वहाँ पर एक दीवार खड़ा कर देता है। तब रूमी कहती है, तुम एक चीटर हो। वहीं ये जल्दी नहीं की तो उसका बेटा मारा जाएगा। फिर टीचर सेकी से अगला पेज पढ़ने के लिए कहता है और रूमी को मौका मिल जाता है उस पर हमला करने का। जैसे ही सेकी अपना किताब उठाता है, वहाँ पर सिपाहियों का एक दीवार खड़ा होता है। तब रूमी को पता चलता है कि जब उसने किताब रखा था उस समय से ही उसने दीवार बनाना चालू कर दिया था। फिर रूमी उस गोटी को वहाँ भेजते हुए कहती है, यह दीवार बेटे और बाप के रिश्ते को रोक नहीं सकते, और अंत में पिता अपने बेटे तक पहुँच ही जाता है। इस बात से रूमी को बहुत खुशी होती है। तभी टीचर सेकी से पूछते हैं, क्या बात है, तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो। फिर वे लोग पेज नंबर ढूंढने लगते हैं। यहीं पे एपिसोड 8 ख़त्म हो जाता है।